एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ ले सारे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अब आपकी ज़िंदगी का एक नया सफ़र शुरू होने लगा है, एक नई लाइफ जिसको हम बोलते हैं प्रोफेशनल लाइफ। और प्रोफेशनल लाइफ के भी ना कुछ असूल होते हैं। अगर आप इन असूलों पे चलेंगे ना सही तरीके से तो ये समझ लें आपकी लाइफ जन्नत बन जाएगी। अगर आप इन असूलों को पसे पुश्त डाल देंगे, उन पे अमल नहीं करेंगे, उनके अगेंस्ट चलेंगे, तो आपकी यही लाइफ जो है ना वो जहन्नुम बन जाएगी। और हमेशा की तरह सबसे पहले मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, जो मैं हर सेशन में कहता हूँ, कि अच्छी नीयतों के साथ आपने पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करना है। अच्छी नीयतों के साथ ज्वाइन करना है, क्योंकि जो ईमान का दारो मदार होता है ना वो नीयतों पर है। अच्छी नीयत की बदौलत इंसान जन्नत में दाखिल हो जाता है। और अपनी ज़िंदगी का असूल बना लें, कोई भी काम आपने करना हो, बड़े से बड़ा काम, छोटे से छोटा काम, उसमें नीयत ज़रूरी है। नीयत नहीं होगी सवाब नहीं मिलेगा। नमाज फ़र्ज़ है आप पे, अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं लेकिन नमाज से पहले सवाब की नीयत नहीं करते, नमाज कबूल हो जाएगी वो, यानी फ़र्ज़ जो है वो उतर गया लेकिन सवाब कोई नहीं मिला। और मज़ेदार बात, छोटे से छोटा काम भी है ना, उसमें बेशुमार नीयतें की जा सकती हैं, बेशुमार, एक नीयत नहीं हो सकती। तो ज़िंदगी का असूल रखे, सोचा करे थोड़ा सा ना बैठ के ऐसे कि ये मैं काम करने लगा हूँ, इसमें कौन कौन सी नीयतें हो सकती है अच्छी। अच्छा, वो इस स्टेज पे क्या क्या नीयतें हो सकती है मुझे बताए। डिपार्टमेंट ज्वाइन करने से पहले आप क्या क्या नीयतें कर सकते हैं। अच्छा नहीं, ठीक है ठीक है, अच्छी है अच्छी है। और उसके अलावा बिल्कुल ये भी ठीक है, हलाल रिज़्क़ कमाऊँगा, अपने माँ बाप की खिदमत करूँगा, गरीबों यतीमों की, रिश्तेदार जो मारे हैं उनका ख्याल करूँगा। अल्लाह पाक ने जो आपको ओहदा दिया है उसकी लिमिटेशन में रहते हुए जो आपके पास इख्तियारात हैं उनको इस्तेमाल करते हुए जितना अल्लाह की मखलूक की खिदमत कर सकते हो वो करूँगा। अब आपकी ज़िंदगी का ना सिर्फ एक मकसद होना चाहिए, और वो मकसद है अल्लाह की रज़ा, अल्लाह का कुर्ब हासिल करना। और मैं हमेशा कहता हूँ कि अल्लाह पाक का कुर्ब हासिल करने का जो सबसे बेहतरीन ज़रिया है ना वो अल्लाह की मखलूक की खिदमत करना है। आपने नौकरी तो करनी है, आपके पास लोगों ने भी आना है, आप हंस के काम करें या रो के काम करें, आपने करना तो है, 8 घंटे ड्यूटी पूरी करनी है ना। तो अगर हंस के करेंगे, किसी के काम आ जाएंगे तो उसका फ़ायदा है कि नहीं है। अल्लाह पाक के सबसे नज़दीक वो शख्स है जो अल्लाह की मखलूक के लिए फ़ायदामंद है। हमेशा याद रखें, आप चाहते हैं ना आपके लिए आसानियाँ हो, आपकी नौकरी अच्छी चले, सुकून हो, कोई टेंशन ना हो, तो अगर जो आगे भेजेंगे ना वही वापस आना है। अगर आपने अच्छाई आगे भेजी है, आसानी फैलाई है, किसी के काम आए हैं, तो आपके हिस्से भी वही आएगा, आपके आगे भी वही आएगा। लेकिन अगर आप अफसरी दिखाएंगे तो फिर हर अफसर के ऊपर एक अफसर होता है, याद रखना, हर अफसर के ऊपर एक अफसर होता है। प्राइम मिनिस्टर है ना, कहन तुहाडा प्राइम मिनिस्टर होता है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ भी बैठे है बाहर, पता ना कौन है यानी हर एक के ऊपर कोई है, और फिर सबके ऊपर कौन है, अल्लाह है। मेरी बात समझ गए ना। जो अफसरी दिखाता है ना, हमने बड़ी बड़ी, मुझे तकरीबन 2012 में मैं सेक्रेटेरिएट में आया था, 10 साल मुझे हो गए हैं। मैंने बेशुमार ऐसे ऑफिसर देखे हैं कि जिन्होंने बड़ी अफसरी जारी है, फिर रब ने उनको दिखाया है। उनके ऊपर भी ऐसे ऐसे अफसर आए हैं ना कि उन्होंने माफ़ियाँ मंगी हैं कि तुम माफ़ कर दो किसी तरह, फिर वो छोड़ते भी नहीं। आपको पता है जितने बड़े लेवल पे फिर वो उस हाथ का, उस लेवल का शिकंजा डालते हैं अगले। छोटे मुलाजम तो किसी ने की कह लेना, ट्रांसफ़र कर देगा, वड्डिया नूं फिर रोल देने सही तरीके नाल। यानी बताने का मकसद है कि हर अफसर के ऊपर एक ऑफिसर है, आपने आजिज़ी के साथ चलना है, इनकी सारी के साथ चलना है। बाबा इशफाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह से ना किसी ने पूछा कि दरवेशी के लिए जंगलों में जाना ज़रूरी है। उन्होंने कहा नहीं, दरवेशी के लिए जंगलों में जाना ज़रूरी नहीं है, दफ्तर में बैठ के भी दरवेशी हो सकती है। अब पूछा गया वो कैसे, आपने फरमाया कि जो बंदा दफ्तर में बैठ के ये तलाश करे कि मैं किसके काम आऊँ, वो बंदा दरवेश है। हमारा एटीट्यूड भला क्या है, हम लोगों के पास कोई सिफारशी बंदा आता है ना, हम उसको बड़ा प्रोटोकॉल देते हैं, हम उसको चाय पिलाएंगे, उसको अपने साथ चेयर देंगे, वहाँ अपने पास बिठाएंगे, उसका पूरा मसला अच्छे तरीके से सुनते हैं हम, फिर उसका मसला पूरा प्रोटोकॉल देना हल करके उन्हें भेजने हैं। लेकिन जो बंदा इस आस पे हमारे पास आता है, ये सोच के आ रहा होता है कि यार मेरा जानने वाला तो कोई नहीं है, हो सकता है कोई अल्लाह का नेक बंदा बैठा हो जो कोई मेरी बात सुन ले, वो ये आस लेके आ रहा होता है। उसकी बात सुनना तो दूर की बात है, लिटरली मैंने यहाँ तक देखा है कि नज़रें नहीं उठाते ऊपर। यानी फाइल आपके सामने पड़ी है ना, आप अपना काम कर रहे हैं, वो उत्ते नहीं देखेगा कि कितने मैं वाल वेख लिया तो कितने मैंने काम ना कह दे। और मैं आपको एक सच्चा वाकई, तकरीबन मेरा ना हफ्ता पहले की बात है, हमारा एक कोलीग है सेक्रेटेरिएट में, उसने मुझसे ये बात शेयर की। वो कहता कि ना जब नया नया सेक्रेटेरिएट में आया ना, तो अकाउंट्स ब्रांच में गया अपनी सैलरी सेट करवाने के लिए। अब ये जितने बच्चे लग चुके हैं ये अकाउंट्स ब्रांच को अच्छे तरीके से जानते हैं। अकाउंट्स ब्रांच में, एजी ऑफिस में क्या हालात होते हैं, वो तो फाइल को पहिए लगाने पड़ते हैं, अदरवाइज़ बंदा जो है ना वो ज़ुबान भी नहीं हिलाता। अच्छा, वो कहता है जिस टाइम मैं गया ना अंदर,
और मज़ेदार बात है कि बाय चांस वो क्लर्क जो था ना, बिल क्लर्क, वो उसी की फ़ाइल खोल के बैठा हुआ था। अच्छा, वो कहता है मैं पास जाके खड़ा हुआ, मैंने उसको सलाम किया। अब होता है बंदा उससे पूछता हाँ जी क्या काम है। अच्छा, कहता है वो मुझे ऐसे ही ना जैसे कि उसने फील ही नहीं किया कि मैं आया हूँ कि नहीं आया, फाइल के साथ लगा हुआ है, साथ कोलीग बैठे हैं, बातें करी जा रहा है उसके साथ। अच्छा, कहता है 5 मिनट गुजरे 10 मिनट गुजरे 15 मिनट 20 मिनट गुजर गए। कहता है उस बंदे ने मुझसे इतना नहीं पूछा भाई कहाँ आए हो, तुम्हारा क्या काम है। अच्छा, फिर कहता है मज़ेदार बात, यहाँ पे भी नहीं रुका, कहता उसने मेरे सामने फाइल उसी की खोली हुई थी, उसी फाइल के ऊपर नाश्ता रखा है, ठीक है, उसकी बेचारे की फाइल है, ओदे उत्ते ही नाश्ता रख के खोले तो खाना शुरू करता है। नाश्ता नुश्ता करके वेले है, फिर उन्हें हाँ भाई 10 की काम है तेनों, जो उनका एटीट्यूड होता है उस तरह का। बताने का मकसद है कि ये हमारा रवैया है। हम लोग फिरौन बन जाते हैं, हम समझते हैं कि जब तक हम अपनी अफसरी नहीं ना दिखाएंगे तब तक काम नहीं चलेगा। आजिज़ी इख्तियार करें। जो बंदा अल्लाह की रज़ा के लिए आजिज़ी इख्तियार करता है ना, अल्लाह ताला उसको बुलंद कर देता है। हम समझते हैं कि आजिज़ी जो है ना वो कोई कमतर चीज़ है, हम समझते हैं अगर आजिज़ बन गए ना तो हमारी शायद इंसल्ट हो जाएगी। इंसल्ट नहीं होती, जैसे मैंने बताया अल्लाह आपको बुलंद कर देता है। ये जो ज़िंदगी है ना बहुत शॉर्ट सी है, बिल्कुल आप इस तरह समझ लें, जब बच्चा पैदा होता है उसके कानों में अजान दी जाती है, तो फोत होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या दी नमाज जनाजा पढ़ाया जाता है। अजान से लेके ये नमाज जनाजा यानी नमाज तक जो इतना वक्फा है ना, समझ ले ये आपकी ज़िंदगी है। ना आपने बाकी रहना है ना आपकी सीटों ने बाकी रहना है, बाकी वही रहना है जो आपने आगे खैर भेजी होगी, किसी का कोई भला किया होगा, किसी के साथ कोई अच्छाई की होगी। मैंने अपनी 10 साल सर्विस में बेशुमार ऐसे ऑफिसर देखे हैं जो अगर अच्छा करके गए हैं ना तो यकीन माने जब वो वापस वैसे ही मिलने के लिए आते हैं ना, किसी काम से आते हैं, तो वो जो गेट पे चौकीदार खड़ा होता है, वो स्वीपर, वो सारे उठ के उसको सलूट मारते हैं। क्या है कि उसने अच्छा सलूक किया है। और मैंने यहाँ तक भी देखे हैं कि जो ट्रांसफ़र हुए ना, लोगों ने पीछे देगा वंडी है, ऐसे भी होते हैं। लोग खुश होते हैं, बदवावा दे रहे, या अल्लाह किसी दिन मार ही जावे थे जान छुटे साड़ी। अब बड़े बड़े बेशुमार ऐसे हैं। कभी भी ना किसी को उसके ओहदे की वजह से, उसके लिबास की वजह से, उसकी ज़ात की वजह से हकीर ना समझे, क्योंकि उसको और आपको देने वाला एक ही रब है। खुद को ना चिराग की तरह बनाएं। चिराग जो होता है ना वो बादशाह के महल में भी उतनी ही रोशनी करता है जितनी वो गरीब की झोंपड़ी में करता है। वो एक जैसा सलूक करता है दोनों के साथ। फिर जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ना, वो बेलौस खिदमत करें किसी की। हम लोग जब लिंक्स बनाते हैं ना किसी के साथ, कोई बंदा ऐसा मिलता है हमें जो ज़रा थोड़ा अच्छी पोस्ट वाला या पैसे वाला होता है, फिर हमारी कोशिश होती है यार नंबर किसी तरह ना एक्सचेंज हो जाए, लिंक बन जाए। लेकिन जहन में क्या चल रहा होता है, लिंक ये सोच के बनाते हैं कि यार कल मेरे काम आएगा। ये एटीट्यूड ख़त्म करना है हमने। आपने ये सोच के ताल्लुक़ बनाना है कि यार मैं इसके कोई काम आ सकूं। और खुदा की कसम जब आपको काम पड़ेगा ना तो वो भी आपके काम इसी तरह आएगा जैसे आपने उसकी मदद की थी। किसी के काम को अगर अपना काम समझ के करेंगे ना तो अल्लाह ताला आपके काम में बेशुमार बरकत पैदा कर देगा। किसी के काम को अपना समझना है, इतनी बरकतें डालेगा अल्लाह। और जब आपको अपना काम पड़ेगा ना, वो जिस बंदे के पास आप जाएंगे ना, वो बंदा भी आपके काम को अपना काम समझ के ही करेगा। और आप ऐसा करके देख लें, आपको लिटरली पता लगेगा, फील होगा कि यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ। ऐसे ऐसे वसीले बनेंगे कि आप सोच भी नहीं सकेंगे। तो बेलौस खिदमत करनी है। मैंने तकरीबन 2.5 साल ना मिनिस्टर हेल्थ के साथ ड्यूटी की है। अब जो पुराने स्टूडेंट है ना वो जानते हैं कि 2018 से समथिंग मेरा 16 से 18 या 19 तक का पीरियड था। मेरी शुरू से ही ख्वाहिश थी कि मुझे कोई ऐसी सीटें मिले जहाँ पे मैं लोगों की खिदमत कर सकूँ। और अल्लाह के फजल करम से मुझे वहाँ असाइनमेंट भी वो मिली जो खिदमत वाली थी। पूरे पंजाब के ना पेशेंट्स की असाइनमेंट मेरे पास थी। जितने मारे गरीब आते थे ना मरीज़, वो मैंने सारे हर अस्पतालों में चेकअप करवाना था। किसी का टेस्ट फ्री करवा दिया, किसी की मेडिसिन फ्री करवा दी। और यकीन माने कभी किसी से ये नहीं सोच के लिंक बनाया कि यार मैं इससे कोई काम ले सकूं। हमेशा यही सोचा, यही सोच के नंबर दिया कि यार हम किसी के भी काम आ सके। और इवन जहाँ तक मैं आपको बताऊँ कि मेरे साथ ऐसा होता रहा है कि मेरे जो कुलीग थे ना, वो मेरा बात कर कभी कभी मजाक उड़ाते थे, हंसते थे। जो मतलब जूनियर सारे मजाक में जैसे दोस्त होते हैं। किस बात पे? कई दफ़ा, एक दफ़ा नहीं बेशुमार दफ़ा ऐसा होता था कि कॉल आती थी ना, सारा दिन मेरा फ़ोन बजता रहता था। मिनिस्टर का भी जो फ़ोन होता था वो मेरे फ़ोन पे डाइवर्ट लगी होती थी। यानी जिसने डायरेक्ट मिनिस्टर को फ़ोन करना है वो कॉल भी मेरे पास आती थी कि हमारा फलां जो है हॉस्पिटल में मरीज़ है, ये चेक करवाना है। अच्छा, वो कई दफ़ा ऐसे होता था कि कॉल आई है ना, कोई बंदा पूछता ही है ना कि कौन हो, कहाँ से बात कर रहे हो, रेफरेंस किसका है। मेरी आदत ही मैंने कभी किसी से नहीं पूछना। सारे कुलीग बैठे होते थे ना, कॉल आनी, मैंने उससे पूछना हाँ भी कहाँ आपका पेशेंट, क्या इशू है, पूछ लिया, मसला हल करवा दिया। अब दोस्तों ने पूछना हाफ साहब कौन सी, मैं कहा पता नहीं यार। उन्होंने हंसना आगे, उन्होंने कहा यार तू पूछते ले अगर कह रहा है किधर रेफरेंस ले। मैं कहा यार जब आपने अल्लाह की रज़ा के लिए करना है ना, फिर आपको इससे क्या मतलब है। जब आप कार अल्लाह की रज़ा के लिए रहे हैं तो वो हर बंदा तो अल्लाह का बंदा है ना। फिर आप ये छोड़ दें, जैसे मैंने बताया कि कोई रेफरेंस से आए तो हम उसको बड़ा प्रोटोकॉल देते हैं, तो जो अल्लाह के रेफरेंस से आ रहा है उसका कोई प्रोटोकॉल नहीं है।
आप ये सोचें कि जो बंदा सिफारिश से आ रहा है, अगर आप उसका काम नहीं करते, वो जाके कंप्लेन करता है कि नहीं करता? वो जाके दसेगा ना, यार तू मैंने बड़ा भेजा सी, उन्होंने तो मेरा काम ही नहीं किया, उन्हें तो मेरी गल ही नहीं सुनी। तो जो अल्लाह के रेफरेंस से आ रहा है, अल्लाह से उम्मीद लगा के आ रहा है, वो कंप्लेन नहीं करेगा। लेकिन हमारी बदकिस्मती भला क्या है, हम इंसान के नाराज़ होने से डरते हैं, अल्लाह के नाराज़ होने से नहीं डरते। अगर रब के नाराज़ होने से डर लगता हो ना हमें, तो फिर हम ऐसी हरकतें ही ना करें। फिर अपना इखलाक अच्छा रखें। देखें, हर बंदे का ना हर काम नहीं किया जा सकता, हर बंदे की लिमिटेड अथॉरिटीज़ होती है ना। सारे काम तो प्राइम मिनिस्टर के भी नहीं होते भाई। काम कहने वाला बंदा होता है ना, उसको भी थोड़ा देख लेना चाहिए, उसको भी देखना चाहिए मैं क्या काम कह रहा हूँ और मैं किसको कह रहा हूँ। भाई तो वास्ता है भी। कई दफ़ा लोग ऐसे कॉल करके कहते हैं जैसे बंदा चीफ सेक्रेटरी लगा है। अच्छा, मेरे साथ ना बेशुमार दफ़ा ऐसा हुआ है कि कोई दोस्त ऐसे ही फ़ोन कर देगा, अच्छा कोई भी डिपार्टमेंट हो ना, सर मैं थे मेरा काम नहीं है गल करना। तो यार तू मुझे बता तो सही, तू आया कहाँ है, तेरा मसला क्या है, किससे बात करवाने लगा। यकीन माने ऐसे बेशुमार दफ़ा है। अच्छा, और मज़ेदार बात देखें, कभी कोई आपको ऐसा काम कहेगा ना कि जो आपके लेवल का नहीं है, जो हाई लेवल का है, जैसे कोई कहता है यार बंदा सादा भर्ती करा दो, अब हम उसको कहेंगे ना यार ये भाई ये तो सेक्रेटरी लेवल का, कोई मिनिस्टर लेवल का काम है, कोई आम छोटा मोटा ऑफिसर ये काम नहीं कर सकता। वो कहेगा यार साढ़े वास्ते तुसी चीफ सेक्रेटरी हो आप साहब। अब बंदा पूछिए, उसके कहने से हमारे पास इख्तियारात आ जाएंगे, बताएं मुझे। और ये आप लोग जाके बैठे सीटों पे आपको ब्लाक बदल जाएगा। तो हमें उन्होंने ऐसे कहना जो आज ही तुसी लगे हो हैं, वो यार वो फलाना बंदा हो गया तो छुड़ाते दे भावें कतल किया नहीं 302 च फड़िया गया। वो कहने जी मुदस्सिर साहब लागे ने, असी तो सानते है पता मुदस्सिर साहब आई जी साहब ने, सानू और कोई ऐसे ना गर्द नहीं। और लिटरली ऐसे लोग कहते हैं, बेशुमार काम कहते हैं। लेकिन बात बताने का मकसद ये है कि आपने किसी को झिड़कना नहीं है। आपके पास बेशुमार लोग ऐसे दफ्तर में भी आएंगे जो आपको ऐसे काम कहेंगे जो आपके इख्तियार में नहीं होंगे, लेकिन अच्छा इखलाक दे सकते हैं, उनको स्माइल दे सकते हैं, पानी पूछ सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं। आप उसको प्रॉपर बताएं, ये भी एक आर्ट है। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए कि अगर आपके रिलेटेड वो काम नहीं है, आप वो काम नहीं कर सकते आपके इख्तियार में नहीं है, तो आप कम से कम उसको इतना अच्छा गाइड करें, वो मुस्कुरा के आपके पास से जाए, वो कहता हुआ जाए आपको कि यार बेशक तेरा काम नहीं सी, लेकिन तू मैंने सही रास्ते लाया तू मैंने। और ऐसे दफ्तरों में होता है, बेशुमार दफ़ा आप जाएंगे, वो कहते हैं ना अच्छे बुरे लोग साथ साथ ही होते हैं, और ज़्यादातर आपको दफ्तरों में बुरे लोग ही मिलते हैं, अच्छा ही काम मिलती है। ज़्यादातर ऐसे होते हैं वो कहते हैं लोहड़ियाँ दीवारें चौंची कहने गलत रास्ता दस देने। तो वो जानबूझ के गलत गाइड करते हैं, और कई तो बताना पसंद नहीं ना करते। आपका नहीं है यार, आप कह दो कि यार मुझसे रिलेटेड नहीं है यार, आप उससे जाके करें। इखलाक अच्छा रखना है, ये इखलाक बहुत बड़ी दौलत है, खुदा की कसम। जिस बंदे का अच्छा इखलाक है ना, हदीस पाक का मफहूम है कि अच्छे इखलाक वाला बंदा उन लोगों की सफ़ में शामिल हो जाता है जो रातों को क़याम करते हैं और दिन में रोज़ा रखते हैं। और ये मुस्कुरा के किसी की तरफ देख लेना, ये भी यार सदका ही है। कोई आपके पास आया, आप अच्छे से बात करें, मुस्कुराएं। बंदा अच्छा हो ना, वो जंगल में भी बैठ जाएगा ना, उसके पीछे लाइन लग जाएगी लोगों की। दिल चवले है ना, उन्हें चौंकी च भी बह जाना ना, किसी ने कोल नहीं आना। आप यकीन माने, आप दफ्तरों में जाके नोट कर लेना, जो अच्छा बंदा होगा ना, सारे उसके पास आ रहे होंगे, सारे बैठे होंगे, लेकिन वो जाएगा उसके पास ही। अल्लाह ताला ने ना अपने कुछ लोग पैदा ही इसलिए किए हैं, अपने कुछ बंदे इसलिए पैदा किए हैं कि जब लोगों को कोई हाजत दरपेश होती है ना, वो उनके पास जाते हैं अपनी हाजत लेके, वो उनकी हाजत पूरी करते हैं। और ऐसे लोगों को अल्लाह ताला बरोज़े क़यामत अपने अज़ाब से महफूज रखेगा। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें भी ऐसे लोगों में शामिल फरमाए। ये एक जज्बा है जो अवाम की खिदमत करना भी ना, जैसे मैंने बताया, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का जो सबसे बेहतरीन ज़रिया ना, वो अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत है। ये अपने खून में आप डालें चीज़ कि यार जो आया ना, मैंने उसको कुछ दे के भेजना, खाली नहीं जाना चाहिए। अगर इख्तियार में नहीं है तो आपने उसको गाइड ज़रूर करके भेजना। अगर कोई इसको नहीं पूछा, आप उसको खुद अपने पास बुलाएं। आपके बाबा जी, चाचा जी, भाई आप इधर आओ, मेरी बात मुझे बताओ क्या इशू है तुम्हारा। आप यकीन माने वो आपको कभी नहीं बोलेगा। मैंने 2.5 साल मिनिस्टर हेल्थ के साथ ड्यूटी की है, यकीन माने आप आज जाके मिनिस्टर ब्लॉक जाएं, वहाँ जाके चौकीदारों को पूछ लें, नायब कासिदों को पूछ लें, वो आज तक मुझे फ़ोन करते हैं। मेरी ड्यूटी नहीं है मिनिस्टर के साथ, और पुराना सारा स्टाफ वही है मिनिस्टर के साथ, वो उनको भी तो जाके कह सकते हैं। उनकी ड्यूटी वहीं पे मिनिस्टर हेल्थ के ऑफिस में ही है, जो पुराना स्टाफ है वो वहीं पे बैठा हुआ है। मैं 2.5 साल हो गए ट्रांसफ़र हो गया हूँ, वो फिर भी मुझे फ़ोन करके कहते हैं, किसी उम्मीद से कहते हैं ना, उनको पता है कि ये बंदा अपना काम समझ के हमारा काम करेगा। इसलिए मैं उनको कई दफ़ा कहता हूँ यार आप चले जाओ, उनको मेरे रेफरेंस, वो कहते नहीं आप सब आप खुद ही कहें, ज़रा पेन लेके काम करना है, अपना काम समझ के किसी का काम करना है, तो अल्लाह ताला आपके काम के अंदर जो है वो बेशुमार बरकतें पैदा फरमाएगा। अच्छा, फिर एक और चीज़, जब हम नौकरी नहीं ना लगे होते, तब हम कहते हैं यार बस नौकरी लग जाए किसी तरीके ना, भावें 10,000 दी होवे,
अच्छा जब मिल जाती है ना फिर 50,000 भी थोड़ा लग रहा होता है। अब ये भी मसला है, फिर महंगाई भी है, अब तनख्वाह ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं होनी चाहिए। होवे फिर बंदा लगन तो बाद बंदा हर रोज़ ना हिसाब ला जाना कैलकुलेटर कट के, ए जून च कितनी बदनी है, जुलाई च कितनी बदनी है, ए फलाना अलाउंस बदन लगा है। ये सरकारी मुलाजिमीन के जितने आप ग्रुप्स देखे ना यही गल्लां हो रही होंदियां। सरकारी मुलाजम विआह ते इकट्ठे होइए किसी फौत की आइए यही गल्लां कर रहे होंदे ने, होर सुना केड़ा अलाउंस नवा लगन लगा है, ए गवर्नमेंट कितने परसेंट बढ़ा रही है। तो वो कौन सी चीज़ है जिससे हमारा रिज़्क भी बढ़ेगा? वो मैं हमेशा कहता हूँ सदका है। एक टीचर थे ना, इसी तरह क्लास लगी हुई थी, तो टीचर ने बच्चों से पूछा कि भाई कौन कौन चाहता है कि उसके रिज़्क में बरकत हो। सारे बच्चों ने कहा कि सर हम सब चाहते हैं कि हमारे रिज़्क में बरकत हो। टीचर ने कहा कि अच्छा अगर जो चाहता है ना कि उसके रिज़्क में बरकत हो वो तकसीम करना शुरू कर दे। बच्चों ने कहा सर ठीक है हम आज से तकसीम करना शुरू करेंगे। टीचर ने कहा कौन कौन तकसीम करेगा? सारों ने हाथ खड़ा कर लिया, हम सब तकसीम करेंगे। टीचर ने कहा अभी से कौन तकसीम करना शुरू करेगा? आधे से ज़्यादा बच्चों ने ना हाथ नीचे कर लिए। अब जिन्होंने हाथ नीचे किए थे ना वो टीचर ने उनको खड़ा कर दिया, उनसे वजह पूछी कि बताओ भाई क्या वजह है? उन्होंने कहा सर अभी है नहीं ना, जब होंगे तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर खर्च करेंगे। टीचर ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, उन्होंने कहा बेटा आते ही उसके पास है जो देता है। जो ये सोचता है ना आएंगे तो फिर खर्चूंगा, उसके बाद आते ही नहीं। हमारा भी यही हाल है, हम स्टूडेंट होते हैं ना, हम सोचते हैं कि जब नौकरी लगेंगे ना तब हम जो है वो अल्लाह के नाम पे देंगे। अच्छा जब नौकरी लग जाते हैं ना फिर कहते हैं दिसंबर से इंक्रीमेंट लगनी है ना फिर इंशाल्लाह ताला। अच्छा दिसंबर में इंक्रीमेंट लग जाएगी ना, जून से तनख्वाह वधी नहीं है फिर इंशाल्लाह ताला लाजमी पक्का वादा हो गया, पक्का वादा हो गया। और तनख्वाह तो वधी नाल में खर्चे भी वध जाते हैं, फिर शादी हो जाती है, फिर लेने पड़ते हैं। तो बताने का मकसद है अगर ये सोचेंगे ना तो जैसे टीचर ने कहा था कि जो ये कहता है ना कि जब आएंगे तब दूंगा, उसके बाद आते ही नहीं है। जो है मौजूद है अभी उसमें से देना सीखें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तो पहले ही ऑलरेडी प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा मौजूद है। जितने पुराने बच्चे हैं इनका बहुत शुक्रिया है कि तकरीबन 5-6 साल हो गए हमारी ट्रस्ट चल रही है और अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन कोई 30 के 35 फैमिलीज हैं जिनको हर महीने एकोमोडेट करते हैं। वो इन सब बच्चों की बदौलत है, जितने लग गए हैं वो सारे इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 6 माह हो गए हैं, हमने नया जो लास्ट टाइम मीटिंग हुई थी उसमें जो एक नया सिलसिला शुरू किया था बच्चियों की शादियों के हवाले से, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम 2 से 3 फैमिलीज़ को एकोमोडेट कर चुके हैं। अब 2 जो है वो नई फैमिलीज़ भी हमारे पास आई हैं। तो बताने का मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के आगे, यार कामयाबी वही है जिसमें आप दूसरे को शामिल करें। अकेले कामयाब हो जाना ना कोई कामयाबी नहीं है, खुदा की कसम। मुझे 10 साल हो गए सेक्रेटेरिएट में, मैं 18 साल की एज में जॉब लग गया था। मेरे पास अभी भी चांस है, पहले भी चांस है। मुझे सारे दोस्त कहते यार तुम पीएमएस क्यों नहीं करते, तुम सीएसएस क्यों नहीं करते? मैं कहता हूँ चस नहीं यार, बात वाला क्या कहते हैं ना, उस्ताद बादशाह नहीं होता लेकिन बादशाह बना देता है। मुझे ये ज़्यादा पसंद है, मुझे उसमें ज़्यादा वो केरी सलमान खान की मूवी कह किक नहीं मिलती। बात समझ गए हो ना, मुझे मज़ा नहीं है। मैं कहता हूँ अगर मैं कमिश्नर लाहौर भी होता ना तो शायद मेरा अल्लाह मुझे वो इज्जत ना देता जो मेरे अल्लाह ने मुझे शोबे में इज्जत दी। अब कमिश्नर लाहौर का नाम यहाँ कौन कौन जानता है? हाथ खड़ा करें। नहीं बताएं, जो बताएं खड़ा करें। और कौन जानता है? सीरियसली हाथ खड़ा करना, सच्चे 2 बंदों ने बताया लेकिन उनको भी कंफर्म नहीं पता, एक कुछ बता रहा है एक, यानी दोनों में से एक का आंसर सही है, एक बंदे को पता है। और कमिश्नर बनने में पता कितना टाइम लगता है? 10 से 15-20 साल लग जाते हैं ब्यूरोक्रेट बनने के बाद। जो 17 में आता है वो प्रमोट होते थे, 20 में 21 में जाता है तब जाके वो कमिश्नर लगता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप पूरे सेक्रेटेरिएट में जाके हाफिज उस्मान का पूछ लें, आपको हर मैटर और ये बच्चा पीछे बैठा है, आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम था? आपसे पूछे आप कहाँ से आए हैं? ये कश्मीर से आया, इसके भाई इसको ना दाखिला करवाने के लिए आए ना बड़े भाई, तो वो मुझे बता रहे थे, कहते हैं मुझे मुजफ्फराबाद के पता नहीं कहाँ से ना आपका पता लगा तो मैं इस बच्चे को लेके यहाँ आ गया। बताने का मकसद है ये मेरा कोई कमाल नहीं है, मेरा कोई कमाल नहीं है, ये सारी इज्जत अल्लाह पाक ने दी है। मैं आपसे ज़्यादा नकम्मा स्टूडेंट था। हम लोग खर्च क्यों नहीं करते अल्लाह की राह में? तवक्कल नहीं है अल्लाह की ज़ात पे, कमज़ोर है, ईमान कमज़ोर है। हमें लगता है कि खर्च करने से चले जाएंगे, आएंगे नहीं। मैं एक पहले भी लेक्चर में वाक़या शेयर किया था हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ना बहुत तेज़ बुखार हो गया, तो एक शख्स ने ना हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अर्ज़ की कि हुज़ूर इनको ना अनार खिलाएं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास इतने पैसे थे सिर्फ जिससे एक अनार आ सकता था। आप बाज़ार गए, आपने एक अनार ख़रीदा, अनार ख़रीद के जब वापस घर की तरफ आ रहे हैं ना, रास्ते में एक फ़कीर मिल गया। उसने आके कहा कि अली अल्लाह के नाम पे मुझे कुछ दे दो।
एक ही अनार था, आपने वो उसको पकड़ा दिया। अब घर की तरफ चल पड़े। पीछे से हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ ले आए। उन्होंने ना झोली में अनार उठाए हुए थे, तो अर्ज़ करने लगे कि ए अली, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये कुछ अनार ना हदिया में मिले हैं, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे हुक्म दिया कि जाके अली को दे आओ। तो उन्होंने अनार आपके हवाले किया, आपने अनार गिने, 9 अनार थे वो। आपने मुस्कुराए और कहा बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, बिलाल 10वां अनार किथे है? वो कहा कौन सा 10वां अनार? आपने फरमाया अल्लाह ने क्या एक दोगे तो 10 मिलेंगे, ये 9 अनार है, 10वां निकालो कहा। आप मुस्कुराए और जेब में से 10वां अनार निकाल के दे दिया। यानी तवक्कल का लेवल देखें आप, कभी काम नहीं होता, खुदा की कसम आप तकसीम करके देखें। ये शाह जी मेरे सबसे पहले स्टूडेंट थे, ये जानते हैं हमने कहाँ से शुरू किया था। ऊपर घर में एक क्लास होती थी, एक रूम था, कालीन पे बैठ के पढ़ते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मेरे 70+ स्टूडेंट लग चुके हैं। तो ये सिर्फ कोई कमाल नहीं है, मैंने बताया ना, सिर्फ एक मैंने अपनी ज़िंदगी का असूल रखा हुआ है कि 10 से 15% अल्लाह के नाम पे निकालना है। वो कहते हैं ना, आप अगर अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है, अगर तुम्हें रिज़्क़ में कमी महसूस होने लगे ना, तो अल्लाह के साथ इजाज़त कर लो, अल्लाह को पार्टनर बना लो अपना, ईमानदारी के साथ। सारे काम करते हैं ना हम लोगों का ये एटीट्यूड है कि जब भी कोई मुश्किल आती है ना, कोई महंगाई हो जाए, कोई ऐसा इशू हो जाए, हम सबसे पहले वो रास्ते बंद करते हैं जहाँ अल्लाह के नाम पे जा रहा होता है। एनू दे रहे हैं ना, ए वाला रहन दो, एनू दे रहे हैं रहन दो, ए अपने खर्चे कर लीजिए, सबसे पहले वो चीज़। ठीक है, ये मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी फैमिली को छोड़ दे, बाकी सारे मामला छोड़ दे, वो भी ज़ाहिर बात है, वो बल्कि वो तो फ़र्ज़ है। आपके जो करीबी हैं, आपके वालिद हैं, आपके बच्चे, उनके बारे में तो सवाल होगा। बाकी जो यतीम फ़कीर जो दूर के, वो तो बाद में स्टेप बाय स्टेप आते हैं ना, रिश्तेदार हैं, मोहल्लेदार हैं, फिर जाके कोई जो है मिस्कीन वगैरह, गरीब वगैरह आता है। लेकिन बात यह है कि आप लिमिट में रहते हुए, इस्लाम हर चीज़ के अंदर आपको क्या कहता है, मियाना रवि। आप देखें कि ये मेरे इतने से खर्चे पूरे हो जाते हैं, बाकी आप अल्लाह की राह पे खर्च कर दें। तो ये एटीट्यूड आपने जो है ना अपने अंदर डेवलप करना है कि अल्लाह की राह पे जो है ना वो तकसीम करना सीखना है। नेक्स्ट जो है ना, वो आपने हराम से बचना है। हराम कमाने वाले के पास ना हर चीज़ आ जाती है, हराम कमाने वाले के पास अच्छी गाड़ी आ जाती है, हराम कमाने वाले के पास जो है ना वो अच्छा घर आ जाता है, उसके पास अच्छा बैंक बैलेंस होता है, उसके पास अच्छे मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, लेकिन उसकी ज़िंदगी में सुकून नहीं होता, उसकी ज़िंदगी के अंदर बरकत नहीं होती, उसकी कोई दुआ कबूल नहीं होती। देखिए हर मुश्किल का हल क्या है, सजदा और दुआ, उसके दोनों कबूल नहीं होते हराम कमाने वाले के। फिर जो बंदा अपनी औलाद को हराम खिलाता है, उसकी औलाद नाफरमान निकलती है। फिर आप कभी देखें जो हराम कमाता होगा ना, उसका पैसा कहीं ना कहीं ऐसे निकलेगा, उसको पता भी नहीं लगेगा। बच्चे बीमार हो जाएंगे, बीवी बीमार हो जाएगी, कोई ना कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई ना कोई ऐसा काम होगा जिसके उसके पैसे जितने भी जमा किए थे ना वो चल पड़ेंगे। मेरा एक दोस्त है, वो सेक्रेटेरिएट में आने से पहले ना था बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में। तो एक दफ़ा मुझसे अपना वाक़या जिक्र कर रहा था, शेयर किया उसने मेरे साथ। वो कहता है कि बोर्ड ऑफ बंदा बड़ा शरीफ है, वो उसने कभी पैसे नहीं लिए, लेकिन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मामला तो आपको पता है जो उधर होता है, जैसे लेन देन वाले काम सारे पटवारी, तो पता ही है, नाम है ले लिया आप ही समझ जाओ। तो वो कहता है मैंने ना किसी का काम कर दिया, वो बंदा आया मेरे पास 5,000 लेके, उसने आके मेरे पैसे पकड़ाए, जारी बात है वो लेता नहीं था, उसने मना किया उसको। अच्छा इन शॉर्ट ये कि उसके शदीद किस्म का मना करने के बाद, उसका बार बार मना करने के बाद ना, फिर भी उसने ज़बरदस्ती उसको 5,000 रुपये पकड़ा दिया। अच्छा वो कहता है वो तो मुझे दे के चला गया, लेकिन अब मेरा दिल जो है ना वो सेटिस्फाई ना हो, क्योंकि कभी हराम खाया ही नहीं था। वो कहता है मैंने उठा के पैसे ना दराज में रख दिए, लॉक कर दिया कि इस्तेमाल ही नहीं करने, पे नहीं थे। अब शैतान आपको पता है, फिर ज़रूरत तो पड़ जाती है बंदे को, 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन गुजरे, कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ गई। अब वो जेहन में शैतान ने डाला कि जनाब 5,000 रुपये है। वो कहता है मैंने 5,000 निकाला जनाब, खर्च कर लिया। खुद ही अपने मुंह से बता रहा है, कहता थोड़े दिन बाद मैं जो है ना सीढ़ियों से गिर गया, कहीं पे पाँव पे लग गई चोट। कहता ट्रीटमेंट वगैरह 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते ट्रीटमेंट चलता रहा उसका। कहता जब ट्रीटमेंट करवा के बिल्कुल जब ठीक हो गया ना, कहता ऐसे ही एक दिन लेटा मेरे दिन में आया यार कि मैं हिसाब तो लगाऊं कितना का मेरा खर्चा हो गया। और वो कहता है लिटरली मैंने जब हिसाब लगाया पूरा 5,000 बन रहा था, अल्लाह की तरफ से इशारा था। कहता मैं तौबा किया, आज के बाद किसी से पैसे नहीं पकड़ने। और हमारे एक डिप्टी सेक्रेटरी थे सेक्रेटेरिएट के अंदर, वो बताते हैं कि उनके जो मामू थे ना, वो डीएसपी उनके मामू रिटायर हुए, सारी ज़िंदगी बड़ा माल इकट्ठा किया, हराम माल इकट्ठा किया। अच्छा कहते हैं जब रिटायर हो गए ना, कोई दोस्त था वो ऐसे ही कि फिल्म इंडस्ट्री का कोई दोस्त था, तो कोई मूवी बनने जा रही थी नहीं, उसने कहीं लालच वगैरह दी उसको कि यार तू इन्वेस्ट कर ले सारा पैसा। अब मूवी आपको पता है वो इतना तो 2-4 रुपये तो लगने नहीं होते, लाखों करोड़ों रुपया लगता है मूवी के अंदर। जितना रिटायरमेंट पे उसको पैसा मिला, जो कुछ उसने जोड़ा हुआ था, जितने प्लाट प्लूट रखे थे सारे उसने बेच के ना सारा पैसा लगा दिया मूवी में। मूवी हो गई फ्लॉप, उसको हार्ट अटैक हुआ, वो बंदा मार गया। अब बताएं कहाँ गया वो हराम पैसा, मुझे बताएं
सारी जिंदगी जिसके लिए 2 नंबर काम किए, वो पैसा ही आपके काम नहीं आया। जो हराम कमाता है वो सदका देता है, सदका कबूल नहीं होता। और अगर पीछे अपने वारिसीन के लिए छोड़ जाएगा तो वो भी उसके छितर ही पड़ने हैं उसको क़यामत वाले दिन, कब्र में भी उसको छितर पड़ते रहने हैं। और हलाल में बेशुमार बरकतें हैं। हलाल कमाने वाले की सारी दुआएं कबूल होती है। हलाल कमाने वाला मुस्तजाबुद दावात बन जाता है। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज़ की कि प्यारे आका मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं मुस्तजाबुद दावात बन जाऊँ। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ए साद, अपना जो रिज़्क़ है ना उसको पाक रखो, तुम मुस्तजाबुद दावात बन जाओगे। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ भी तो कर सकते थे उनके लिए, और आपकी दुआ बेशक कबूल है। और दूसरी बात, जो सहाबी आए कि नाउज़ुबिल्लाह, इसका मतलब ये तो नहीं था कि वो हराम कमा रहे हैं, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ नहीं की, बल्कि ये तलकीन की अपनी उम्मत को बताया है, समझाया है कि आपने अपने रिज़्क़ को पाक रखना है। अगर आप अपना रिज़्क़ पाक रखोगे तो आपकी सारी दुआएं कबूल होंगी। थोड़ा हो चाहे, हलाल का कहते हैं ना 1 रुपया हराम के लाखों रुपए से बेहतर है। हराम में बरकत नहीं है, हलाल के अंदर बरकत समझते हैं आप। ये बरकत का हम नाम तो लेते हैं, बरकत क्या है, व्हाट इज बरकत, जानता है कोई बरकत क्या है? थोड़ा हो काफ़ी हो, पूरा हो जाता है। बड़ा अच्छा वर्ड यूज़ किया। थोड़ा होगा ना आपकी सारी ज़रूरियात पूरी हो जाएंगी थोड़े के अंदर। जो हराम होता है ना, इतना पैसा होगा ज़रूरतें फिर भी पूरी नहीं हो रही, परेशान फिर भी हो, रात को नींद फिर भी नहीं आ रही। बेशुमार पॉलिटिशियन देख लें आप, उनको ये नहीं पता था कि कौन कौन से हमारे होटल हैं हमारे नाम पे, कौन कौन सी जगह पे हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, किस किस बैंक में हमारा कितना कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, उनको कुछ नहीं पता होता। लेकिन रात को नींद नहीं आती, टेंशन लगी रहती कि पैसा खोया ही ना जाए। और नेक्स्ट जो है ना, आप लोगों के लिए एक एडवाइस, जो जितने भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, बाकियों के लिए भी है लेकिन आपके लिए स्पेशली है, कि रुकना नहीं है। इसको आपने अपनी कामयाबी की पहली सीढ़ी समझना है, आपने आगे बढ़ना है इधर से, ठीक है ना। इंसान हमेशा तब नाकाम होता है जब वो कामयाब हो जाता है, क्योंकि हम में से अक्सर लोगों का ये एटीट्यूड है कि हम कामयाब होने के बाद मेहनत करना छोड़ देते हैं, हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। मैं अक्सर ये मिसाल देता हूँ कि खरा ठहरा हुआ जो पानी होता है ना, उसमें स्मेल पैदा हो जाती है, दलदल बन जाती है। आप ये गली से बाहर निकले, लेफ्ट साइड पे प्लॉट है खाली, देखा मैंने दरवाज़ा लगा हुआ है, उसका दरवाज़ा खोल के अंदर जाएं, सूरत हाल देखिएगा, अजीबो गरीब सी घास उगी होगी, ठीक है ना, पानी के छप्पड़ लगे होंगे, मच्छर पैदा हुए होंगे। आप रेस कोर्स चले जाएं, वहाँ पे आपका दिल करेगा यार जूती उतार के ना पैदल घास पे चलूँ। क्या वजह है? उसकी मेंटेनेंस है। उसको हमने अपने हाथ पे छोड़ दिया, प्लॉट लेके दीवार काट के दरवाज़ा लगा दिया। अब उसकी हालत ऐसी है, वहाँ पे बैठने का दिल नहीं करता। दिमाग भी इसी तरह होता है, दिमाग को मेंटेनेंस की ज़रूरत है। ये जो बच्चे लग के वो एल्फी लगा के बैठ जाते हैं, बस जहाँ जहाँ हूँ मैं वहीं पे रह जाऊँ, वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। उनके दिमाग को जंग लग जाता है, जैसे मैंने मच्छर पैदा हो जाते हैं। वो मच्छर पैदा नहीं होने देने अपने दिमाग के अंदर, वरना नाकाम हो जाओगे। इसको आगे लेके जाना है। और अगर कुछ भी नहीं ना, आप कहते हो कि नहीं यार मैंने, मतलब होते हैं ना ऐसे लोग, सारे तो नहीं होते आगे बढ़ते हैं, कई होते हैं वो कहते हैं बस ठीक है यार बस ऐसा ही है। तो अगर आपने ये फैसला कर ही लिया कि यार मैंने आगे नहीं जाना, तो कम अज़ कम अपने माइंड को आगे बढ़ाते रहें, नॉलेज अपना इंक्रीज़ करें, इल्म हासिल करते रहें, ठीक है ना। कोई मोटिवेशनल वीडियो रोज़ की देख ली, कोई कुरान पाक की तफसीर शुरू कर दी। अल्लाह पाक जब किसी से भलाई का इरादा करता है ना, तो उसे दीन की समझ अता फरमा देता है। कुरान पाक पढ़े, तफसीर के साथ, तर्जुमे के साथ पढ़ें, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा नॉलेज रोज़ हासिल करते रहें, अपने इल्म को बढ़ाएं। आलिम और जाहिल ये कभी भी बराबर नहीं हो सकते। जो बंदा बचपन में इल्म हासिल नहीं ना करता, वो बंदा बुढ़ापे में कभी सरदार नहीं बनता। दो जो लोग हैं ना, वो ऐसे जिनको अल्लाह पाक सरदारी अता फरमाता है। एक वो जो इल्म वाला होता है, और एक वो जो तकसीम करने वाला होता है। इन दो बंदों का आप कभी भी गौर कर लें, अपने इर्द गिर्द नज़र घुमाएं। जो इल्म वाला होगा और जो तकसीम करने वाला होगा, उसके गिर्द आपको हजूम मिलेगा। बिल्कुल, उसके गिर्द लोग इकट्ठे होंगे, जहाँ पे भी जाके बैठेगा ना, लोग उसके पीछे पहुँच जाएंगे। जरा वंडन आना होंगे ना, वो कितने गया, वो ये टेंशन पैंदी है कि नहीं, लोग लाभ लेने कितने गया भाई, वो महीने का राशन लगा असी कितने गया बंदा। तो जरा कुछ नहीं करता, उन्होंने कभी किसी ने पूछा, वो भाई मारे भी जाए, भावें डिग्या रहे, कितने कोई नहीं पूछेगा। और लास्ट पे सिर्फ जो है ना, वो आपको एक नसीहत करना चाहूँगा कि आपको पता है प्रोफेशनल लाइफ में भी बेशुमार मुसीबतें भी आती हैं बंदे पे, बड़ी बड़ी बलाएँ भी ऊपर आ जाती हैं आपके, ठीक है ना। ऑफिसर कई ऐसे मिल जाते हैं तो जो आपको तंग करते हैं, तो इसकी भी तो कोई दवा होनी चाहिए ना। तो हर दर्द की दवा क्या है, मैं हमेशा बताता हूँ, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मुहम्मद। अपनी ज़िंदगी में ना दुरूद पाक को शामिल कर लेना बस। यकीन माने कोई ऐसी टेंशन नहीं जो आपकी दूर ना होगी, कोई ऐसी परेशानी नहीं जिसको अल्लाह ताला आपसे दूर नहीं कर देगा। और एक और वजीफ़ा भी आपको बताना चाहूँगा, ये दो चीज़ें आपने करनी है। एक तो दुरूद पाक तो आपने कसरत से पढ़ना ना, हमेशा अपनी ज़िंदगी में इसको शामिल कर ले, आपने इसको छोड़ना नहीं। आप दुआ किया करें अल्लाह ताला से कि या अल्लाह मेरी ज़िंदगी का कोई दिन ऐसा ना हो कि जब मैं दुरूद पाक पढ़े बगैर वो मेरा दिन गुजर जाए। फिर कोई ऑफिसर जो भी आपका नया आता है ना,
21 मरतबा अव्वल आखिर दूध पाक के साथ, या राफ़िउ, आपने उसके चेहरे की तरफ देख के पढ़ना है। ऐ नहीं उन्होंने सामने खलो के पढ़ना शुरू कर दो ओके मेरे तो काला मेरा लग गया है। इसका भी तरीका होता है, ऑफिसर फाइल पे कुछ लिख रहा है, आप देख रहे हैं आराम से, कभी उधर वेख लिया कभी आता, तरीके के साथ आपने इस तरह उसकी तरफ देख के पढ़ना है और तरीके से फूकना नहीं, फू नहीं कर देना मतलब वैसे ही मुंह में उसकी तरफ फूक देना। वो बंदा आप पे मेहरबान हो जाएगा, वो बंदा आपके ऊपर मेहरबान हो जाएगा। और इससे हट के जो दरूद पाक पढ़ने वाला ऐसा शख्स होता है जिसकी मोहब्बत अल्लाह पाक अपनी मखलूक के दिल में डाल देता है।